हेलो गाइस, वेलकम बैक। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा ही इजी टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन 4 नंबर का आता है और बहुत ही इजी और छोटा क्वेश्चन आता है, लेकिन हम इस टॉपिक को कई बार भूल जाते हैं, छोड़ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, 4 नंबर हमारे नहीं आते हैं जितने आने चाहिए। तो उतने 1-2 नंबर मिलता है, लेकिन पूरे 4 नहीं मिलते हैं। ठीक है जी। तो इस टॉपिक को आज हम कवर कर रहे हैं और ये 4 to 5 मार्क्स का कवर होता है। और बड़े क्वेश्चन का ये छोटा पार्ट भी हो सकता है ये क्वेश्चन में। ठीक है जी। ओके सर, ये तो ये क्लास एक अकेली क्लास आपकी पूरे के पूरे 5 नंबर की है। कौन सा टॉपिक है सर? आज जो हमारा टॉपिक है वो है इश्यू ऑफ शेयर का। इश्यू ऑफ शेयर दो तरीके के होते थे। या तो आप कैश में करते थे, यानी कि इशू शेयर किया, शेयर इशू किया और कैश ले लिया पब्लिक से। या फिर आप कोई गुड्स खरीदते थे अदर देन कैश। कोई मैंने मशीनरी, फर्नीचर या बिजनेस खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया, उसके बदले में पैसे देने थे। पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो क्या देंगे? शेयर इशू कर देंगे। ठीक है जी। तो इसी टाइप का एक टॉपिक आता है ये इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, यानी कि आपको वापसी में कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ती है। तो इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये इसका मतलब है इस टॉपिक का कि आप कैश इशू, शेयर इशू करेंगे, बदले में कैश आपको नहीं मिलेगा, आपको कोई मशीनरी, एसेट वगैरह कुछ आपको मिलेगी। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, पहले इसका मैं बेसिक बताता हूं आप लोगों को। मान लेते हैं कंपनी है एम लिमिटेड। अब इस कंपनी ने शुरू हुई है, भैया ये कंपनी, कहानी सुनिए आराम से, तसल्ली से बैठिए, रिलैक्स हो जाइए। एक कंपनी है एम लिमिटेड, इसके प्रोमोटर ने इसे शुरू किया है। अब शुरू करने के बाद इन्होंने एक छोटी मशीनरी खरीदी, उससे मार्कर का एग्जांपल लेते हैं, मार्कर ही बनाए थे। अब मार्कर बनाया, अच्छी क्वालिटी थी, बिजनेस बड़ा होने लगा। अब बिजनेस बड़ा होने लगा तो भैया ज्यादा डिमांड आ गई, ज्यादा डिमांड आ गई तो मार्केट में सप्लाई करनी पड़ेगी, वरना फिर आपकी डिमांड टूट जाएगी। क्योंकि एक बार सप्लाई है, डिमांड है मार्केट में और आप उतनी सप्लाई नहीं करते हैं तो फिर कस्टमर सब्सिट्यूट गुड पे चला जाएगा। ठीक है जी, या फिर कंपटीटर का गुड खरीद लेगा। तो एम लिमिटेड ने क्या किया? एम लिमिटेड ने डिसाइड किया क्योंकि डिमांड ज्यादा आ रही है, हमें एक मशीनरी खरीद लेनी चाहिए जो किफायती भी काम करेगी, एफिशिएंट भी होगी और जल्दी भी काम करेगी, टाइम कंज्यूमिंग भी कम होगा। ठीक है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों हो जाएगी उसमें। तो एम लिमिटेड ने क्या किया, कोई बंदा था, मान लेते हैं ये, ठीक है, शिवम नाम का भैया कोई बंदा था, उनके पास ये मशीनरी अवेलेबल थी। अब एम लिमिटेड ने क्या किया, इनके पास कांटेक्ट किया कि भैया हमें ये मशीनरी दे दो। ठीक है जी। अब ये बंदा बोलता है कि भैया मशीनरी तो ले लो, मशीनरी है 10 लाख रुपए की। मशीनरी कितने की है? 10 लाख रुपए की। लाओ 10 लाख रुपए और मशीनरी ले जाओ घर, हमें क्या करना है भैया, हमें तो कुछ नहीं करना, पैसों से मतलब है। अब ये जो कंपनी थी ये कहती है यार मेरे पास कैश नहीं है। कैश नहीं है तो भैया क्या करें? इन्होंने कहा 10 लाख रुपए की जो मशीनरी है ना, मेरे पास कैश नहीं है। अब ये थे, मान लेते हैं चार्टेड अकाउंटेंट, तो इन्होंने कहा देखो आप एक काम करो, आप अपनी बैलेंस शीट और पीएनएल जो पिछले लास्ट 3 साल के थे ना वो मेरे पास दे हो एक बार। इन्होंने क्या किया, एक तरीके से इनकी कंपनी की रीडिंग की, इस कंपनी को रीड किया, समझा कितनी पोटेंशियल है कंपनी में, कितना कमा सकती है, प्रॉफिटेबल है या नहीं है। और इनको पता लगा कि भैया ये कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऑफर दिया, इनको ललचाया, एम लिमिटेड को ललचाया और एक ऑफर दिया। उन्होंने कहा सुनो, आप मशीनरी घर ले जाओ, पैसे मत दो। एम लिमिटेड का मैनेजर खुश, बोला यार मशीनरी घर ले जाओ, पैसे मत दो, पागल वागल है क्या? तो ये कहता भैया पैसे मत दो, मशीनरी ले जाओ, लेकिन आते टाइम जब मशीनरी की डिलीवरी लेने आओ ना, आते टाइम अपनी कंपनी के इतने शेयर ले आना। इतने में ही मैनेजर की घंटी बजी और मैनेजर को समझ में आ गया ये केस है कि ये पैसे नहीं ले रहा है, कंपनी के शेयर ले रहा है बदले में। तो इन्होंने कहा कंपनी के शेयर दे दो, और वो भी कितने? 10 लाख रुपए जितने बनते हैं ना उतने ही। मार्केट वैल्यू देखेंगे एक शेयर की कितनी है, उस हिसाब से आप उनके शेयर की वैल्यू या फिर शेयर नंबर ऑफ द शेयर इशू निकाल सकते
हो। तो ये केस है, जस्ट मैंने थोड़ा सा इसको कहानी में तब्दील किया है कि कंपनी कोई मशीनरी खरीदती है किसी बंदे से, किसी और कंपनी से, पैसे नहीं देती है, बदले में क्या लेती है, शेयर्स। तो शेयर्स अगर आप इशू करते हो, बदले में कैश की जगह कोई मशीनरी मिलती है, तो ये केस आ जाता है इश्यू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है जी। अब इसमें आगे कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं कि भैया कैसे कैसे क्या होता है। अब देखिए, मान लेते हैं एम लिमिटेड के शेयर्स की फेस वैल्यू है 10 रुपए। फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, पहला केस है। और क्वेश्चन में आपको इसकी मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी, क्वेश्चन में इसको आपकी मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे कि 10 लाख रुपए देने हैं मैंने, कंपनी कह रही है इसको भैया 10 लाख रुपए हमें पेमेंट करनी है, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू 10 रुपए, क्योंकि मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी थी इसलिए मैंने फेस वैल्यू लिया है। तो ये आ जाएंगे 1 लाख शेयर। तो कंपनी को अपने कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, जब ये मशीनरी लेके जाएगा तो जेब में कितने शेयर सर्टिफिकेट लेके जाएगा, 1 लाख शेयर। ठीक है। लेकिन मान लेते हैं इसमें मार्केट वैल्यू दे रखी है, मार्केट वैल्यू दे रखी है, या फिर क्वेश्चन ने बोल रखा है कि हमने इनको, एक शेयर की वैल्यू हो गई अब 20 है, एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 20 रुपया भैया। अब देखिए समझिए, अब कहता है 10 लाख रुपए की मशीनरी है, भैया ये केस अलग है और ये केस अलग है, ध्यान रखना, दोनों को मिक्स मत कर देना। 10 लाख रुपए की मशीनरी है और कंपनी के एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 20, तो आप इसमें मार्केट वैल्यू नहीं लेंगे, आप ये लेंगे, सॉरी फेस वैल्यू नहीं लेंगे, आप मार्केट वैल्यू लेंगे। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 20, तो आप यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे बाई 20, ये आ जाएगा 50,000 शेयर। ठीक है जी, क्या किया है दोबारा समझिए। अगर क्वेश्चन में फेस वैल्यू दे रखी है, मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी, तो आपको जितना कंसीडरेशन देना है उतना ऊपर लिखिए, नीचे लिखिए एक शेयर की वैल्यू, या जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स। लेकिन अगर क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू दे रखी है, या फिर बोल रखा है कि इशू कर रखा है प्रीमियम पे, तो उस शेयर की टोटल वैल्यू देखनी होती है हमेशा, कि एक शेयर की टोटल वैल्यू कितनी है, कितने पे हम उसको इशू कर रहे हैं, और टोटल कितना पैसा देना है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है। तो यहीं से एक मेरे को फॉर्मूला नजर आ रहा है, आप अपनी नोट्स में लिखिए। आप लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट टू बी पेड, या फिर कई बुक में, या फिर आप कहते हैं कि आप स्कूल में भी एक वर्ड यूज हो रहा होगा, परचेज कंसिडरेशन। तो आप परचेज कंसिडरेशन क्या होती है, इसी को परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं, कि आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो बदले में कितना पैसा आपको पेमेंट करनी पड़ रही है। अब परचेज कंसिडरेशन बेसिकली जो वर्ड यूज होता है ना, वो बिजनेस परचेज के लिए होता है, मर्जर या फिर टेक ओवर एक्विजिशन ऑफ बिजनेस में होता है, उसमें हम ज्यादा जा नहीं रहे, क्वेश्चन करेंगे तब करेंगे। तो परचेज कंसिडरेशन का मतलब बिजनेस को खरीदने पे मेरे को कितने पैसे पेमेंट करने पड़ रहे हैं, वो परचेज कंसिडरेशन होती है। तो मशीनरी की टोटल वैल्यू कितनी है, तो आपको यहाँ पे लिखना है अमाउंट टू बी पेड, ये फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, अमाउंट टू बी पेड अपॉन में अमाउंट ऑफ 1 शेयर, वैल्यू ऑफ 1 शेयर, और यहां पे ब्रैकेट में लिखिए इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम, बेसिकली मार्केट वैल्यू होती है ये आपका एक फॉर्मूला बनता है, अमाउंट टू बी पेड अपॉन में वैल्यू ऑफ 1 शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर इशूड का, नंबर ऑफ शेयर इशू का ये फॉर्मूला है। ठीक है जी, नंबर ऑफ शेयर इशू मतलब कितने शेयर इशू करने, इसका फॉर्मूला क्या है, अमाउंट टू बी पेड अपॉन में वैल्यू ऑफ 1 शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसको एक एग्जांपल के साथ और खत्म करते हैं, बेसिकली यही टॉपिक था जो मैं समझाना चाहता था। एक एग्जांपल ले लेते हैं अच्छा सा। इसके दो कैटेगरी बनते हैं, या तो आप कोई असेट खरीद रहे हो, या फिर आप कोई बिजनेस परचेज कर रहे हो। बिजनेस परचेज का बाद में करते हैं, पहले असेट का कर लेते हैं। पम पारा पम 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 पम। अरे ये मैंने जब कर दिया, उम्मीद करते हैं आपने लिख लिया हो, इसलिए अभी करना, ठीक है दोबारा लिख देंगे।
क्या दिक्कत है, फॉर्मूला ही तो है। चलिए क्वेश्चन है एक, यहाँ पे राइट डाउन कीजिए। आप नोट्स बना रहे हैं तो वेल एंड गुड है। आपने एक मशीनरी खरीदी, मशीनरी फर्नीचर कुछ भी हो सकता है। एम लिमिटेड ने एक मशीनरी परचेज की है ₹5 लाख। कितने की मशीनरी है? 5 लाख रुपए की मशीनरी है। ठीक है। फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू ₹10। प्रीमियम 20%। हाँ 20 मतलब आप जितने से डिवाइड हो जाए उतने से ले लेते हैं ना। ठीक है 12 48 हो ही जाएगा। 20% प्रीमियम। क्वेश्चन कीजिए, क्या कहता है कि मशीनरी परचेज करी गई है 5 लाख रुपए की एम लिमिटेड के द्वारा। फेस वैल्यू ऑफ शेयर 10 रुपए है और प्रीमियम कितना है? 20%। एम लिमिटेड इश्यू सफिशिएंट शेयर्स टू एल लिमिटेड। एल लिमिटेड है जिनसे मशीनरी खरीदी गई है। ठीक है। आपको निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, ये आपको कैलकुलेट करना है। कीजिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद ये क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद मैं कराता हूं अपना आंसर चेक कीजिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा इसमें है। ठीक है, आप वीडियो पॉज कर लीजिए, मैं आंसर स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आंसर इसका लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मशीनरी कितने की परचेज हो रही है? 5 लाख। अब आपको एक फॉर्मूला याद आना चाहिए, नंबर ऑफ इश्यू, नंबर ऑफ शेयर इश्यू इज इक्वल्स टू अमाउंट टू बी पेड अपॉन वैल्यू ऑफ वन शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, अमाउंट कितनी पेमेंट करनी है? अमाउंट पेमेंट करनी है 5 लाख। मशीनरी कितने की है भाई? 5 लाख की। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? देखिए फेस वैल्यू है 10 रुपए, आपको फेस वैल्यू से डिवाइड नहीं करना है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितने का है? 20% का। तो 10 रुपए का 20% कितना? 2 रुपया। 10 रुपए का 20% कितना? 2 रुपया। तो आपकी टोटल वैल्यू ऑफ वन शेयर कितनी आ जाएगी? 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 डेट इज 12। 10 प्लस 2 डेट इज 12। आपको इससे डिवाइड करना है, ये 12 से। ठीक है, तो यहां पे कितना आएगा? 12। इसको डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ शेयर इश्यू जो क्वेश्चन ने पूछ रखा था। हाँ इसको डिवाइड कर लेते हैं। 25 6 3 125, 125 बाई 3, तो 4 या 12। हाँ 3 एकम 3, 2 8 या 24। ठीक है, कैलकुलेशन खुद करेंगे, यहाँ पे मैं ही कर देता हूँ। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपको कैलकुलेशन नहीं आती। नहीं भाई, टाइमिंग बहुत टाइम इतना अपने पास नहीं है कि मैं यहाँ पे छोटी मोटी कैलकुलेशन भी करूँ, इसलिए आप इस कैलकुलेट कीजिए। मेन जो फॉर्मूला था मैंने उसको आपको लिख दिया है। और एक मिनट, क्या हमारे पास यहाँ कैलकुलेटर है? मैं कल से कैलकुलेटर यूज करा करूंगा यार, इतना नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता है कि मैं छोटी छोटी कैलकुलेशन भी करूँ। इसकी तो कर ही देता हूँ, वरना बच्चे सोचेंगे सर को आता नहीं है, कैलकुलेशन नहीं आती, हद हो गई। तो करेंगे 12 12 चौक 48 में डायरेक्ट कर रहा हूँ भैया, मैं छोटी छोटी कैलकुलेशन नहीं कर रहा, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। 12 चौक 48, 48 2 12 दूनी 24, 12 कम 12 आएगा, सॉरी 24 नहीं आएगा, 12 कम 12 8, 12 6 की 72, 8 ये आएगा भाई। इसको ऐसे लिख लेना 41,600। अब ये पॉइंट लग रहा है 7.7 आ रहा है ना, तो इसको राउंड ऑफ करके 7 लिख दूं। 41,667 ये आपके क्या आ गए? नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, चलिए अब हम इसी टॉपिक का जो नेक्स्ट पार्ट है बिजनेस एक्विजिशन का, उसको कर लेते हैं। यहां पे कोई दिक्कत है? मेरे को तो लग नहीं रहा। मेन फॉर्मूला ये है,
और कुछ भी नहीं है। चलिए अब देखिए, बिजनेस एक्विजिशन समझिए पहले होता क्या है। बिजनेस एक्विजिशन का मतलब है या बिजनेस टेक ओवर। आपके इसमें दो वर्ड यूज रखे होंगे या फिर एक, कोई भी हो मैटर नहीं करता, बिजनेस एक्विजिशन या फिर टेक ओवर। इसका मतलब क्या होता है, आप किसी का रनिंग बिजनेस खरीद रहे हैं। आप सिंपल सी बात बताइए, आप किसी का रनिंग बिजनेस खरीद रहे हैं तो पैसा देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। वही आती है बात एम लिमिटेड पे। एम लिमिटेड एक कंपनी है जो मान लेते हैं फुटवेयर बनाती है। शार्क टैंक देखे हो बाबू? शार्क टैंक में जो शार्क्स बैठी रहती हैं वो एक वर्ड यूज करते हैं, इक्विटी। क्या आप कितना परसेंट इक्विटी देंगे? चलिए एक काम करते हैं, वो शायद आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको हम कवर नहीं करते हैं यहाँ पे, वो काफी बड़ा टॉपिक हो जाएगा फिर। वैसे छोड़ो उन सब चीजों को। एम लिमिटेड है, एक फुटवेयर का काम है। ये क्या बनाती है, मान लेते हैं शूज बनाते हैं, जेंट्स भी और लेडीज भी दोनों तरह के। और जो ये एम लिमिटेड है, इसका बिजनेस का जो मेथड है वो बहुत अच्छा है और ये मार्केट पकड़ गया। ठीक है। एक दूसरी कंपनी है एस लिमिटेड। एस लिमिटेड भी फुटवेयर में ही है, लेकिन एस लिमिटेड एक बड़ी कंपनी है, ये एक न्यू कंपनी है, और ये एक ओल्ड कंपनी है, और ये स्मॉल कंपनी है, ये एक बिग कंपनी है। तो एस लिमिटेड ने ऑब्जर्व किया कि मार्केट में एक नया कंपटीटर आ रहा है एम लिमिटेड नाम का, और इसके पास बहुत अच्छी पोटेंशियल है, और इसका जो मेथड है, जो क्वालिटी है, जो तरीका है शूज वगैरह बनाने का, वो बहुत ही अच्छा है, और मार्केट में ये आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा रोल प्ले करने वाला है, अच्छा रोल प्ले करने वाला है। तो इन्होंने इसकी पोटेंशियल को समझा और इनका मैनेजर चला गया इनके पास मीटिंग करने। किसका? एस लिमिटेड का, बिग कंपनी का। ये जाने के बाद इसके पास बोला, भैया सुनो। ये बोला, हाँ भाई क्या हालचाल? वो बोला, बढ़िया। आपके यार जूते बड़े अच्छे हैं। उसने कहा, यार हमने बड़ा ही मेथड अच्छा लगा रखा है, फुटवेयर तो हमारे अच्छे होंगे ही। बड़ा खुश हुआ वो। तो एस लिमिटेड कहता है, अगर मैं 1 करोड़ रुपए दूं तो? उसने कहा, किस लिए भाई? आपका बिजनेस खरीदने के लिए। आपका बिजनेस खरीदने के लिए मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूं तो? अब सबसे पहले बिजनेस समझिए होता क्या है। बिजनेस एक प्लेस होता है, बिजनेस लेबर रखता है, बिजनेस कस्टमर रखता है, बिजनेस सप्लायर रखता है, सारी चीजें जितने भी आपके दिमाग में आते हैं वो सारे बिजनेस की डेफिनेशन बनाते हैं। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। बेसिकली बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट में कितना होता है? जो भी रॉ मटेरियल, जो भी सप्लायर वगैरह होते हैं वो सारे इनपुट में आते हैं। प्रोसेस में क्या आता है? जितना भी आप मेथड यूज करते हो बनाने का, वो प्रोसेस में, मशीनरी, फैक्ट्री जो भी है वो सब इसमें आता है, प्रोसेस में। और आउटपुट में क्या आता है? जो सेलिंग होती है वो सारी आउटपुट में आती है। जो मेथड जो यूज करके, जो प्रोसेसिंग करके जो मेथड, जो प्रोडक्ट निकला उसको आउटपुट बोलते हैं। तो बिजनेस की डेफिनेशन बेसिकली 3 हिस्सों में ही बटी हुई है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ये एस लिमिटेड का मैनेजर जो है, एम लिमिटेड के मैनेजर को बोलता है कि आप अपना बिजनेस जो है ना, पूरा जो स्ट्रक्चर है वो हमें बेच दीजिए। यानी कि आज से आपकी कंपनी मेरी कंपनी है, और ये पकड़ो 1 करोड़ रुपए चुपचाप। एम लिमिटेड बोलता है, मैं कोई बेवकूफ आदमी थोड़ी हूँ, बड़ा ही समझदार आदमी हूँ, मेरे को पता है मेरी कंपनी अच्छी है और मेरा फुटवेयर बहुत ही क्वालिटी का है, और आप लोग मेरे को एक थ्रेट समझ रहे हैं, मेरे को एक तरीके से आने वाले टाइम में मैं आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत बन सकता हूँ, क्योंकि मैं आपका कंपटीटर बन जाऊंगा। एस लिमिटेड बोलता है, यार ये बंदा तो समझदार है, शाना है। वो बोलता है, एक के आगे अगर मैं 1 0 लगा दूं तो? ये कहता है, यार इतने में नहीं पिघलते हैं यार, बड़ी चीज है। एस लिमिटेड कहता है, मैं 1 और 0 लगा दूं तो? अब यार पिघल सकता है। इसने अंदाजा लगाया, यार इतना तो तू लाइफ टाइम में फुटवेयर में नहीं कमाएगा जितना ये तेरे को 100 करोड़ रुपए दे रहे हैं। इसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। किसने? एम लिमिटेड के मैनेजर ने बोला, या फिर ओनर जो भी था, एम लिमिटेड के ओनर ने एस लिमिटेड के ओनर के 100 करोड़ रुपए के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, और अपना जो जमा जमाया बिजनेस था वो एस लिमिटेड को सेल आउट कर दिया, और बोला टाटा बाय बाय।
अब जो उनके एम्प्लॉय थे, जो उनके कस्टमर थे, जो उनके वर्कर थे, सारे किसके हो गए? एस लिमिटेड के। जो एम लिमिटेड के सारे वर्कर थे वो किसके हो गए? एस लिमिटेड के। अब जो भी कंपनी संभालेगी, जो ये इस कंपनी को कौन संभालेगा? एस लिमिटेड। अब इसको जो बदले में पैसे दिए गए हैं ना, इसको बोला जाता है परचेज कंसिडरेशन। क्या बोला जाता है? परचेज कंसिडरेशन। जब आप एक बिजनेस को परचेज करते हो और बदले में कुछ पैसा देते हो, पैसा शेयर जो भी देते हो, उसको बोला जाता है परचेज कंसिडरेशन। क्या ये चीज क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। अब हुआ क्या, 100 करोड़ रुपए में 100 करोड़ रुपए देने थे एस लिमिटेड ने, तो एम लिमिटेड ने एक ऑफर रखा एस लिमिटेड के आगे कि भैया आप मेरे को जो 100 करोड़ रुपए दे रहे हो ना, ये सिर्फ 80 करोड़ रुपए मेरे को कैश में दो और 20 करोड़ रुपए के अपनी कंपनी के शेयर मेरे को दे दो। अब आपकी कैटेगरी आ गई अदर देन कैश वाली। क्या समझे आप? ये बोलता है कि 100 करोड़ रुपए जो देने हैं ना, वो सारे के सारे या फिर आधे या फिर किसी भी रेशो में कुछ पैसा कैश दे दो और बचा हुआ मेरे को कंपनी के शेयर दे दो, मैं आपको बिजनेस बेचने के लिए तैयार। शार्क टैंक की जो मैंने बात की थी उसमें आपने सुना होगा 5% इक्विटी, वो शेयर्स की ही बात करते हैं बाबू, कि हम आपको इतना पैसा तो दे रहे हैं, बदले में इतना % आप मेरे को अपनी कंपनी का शेयर दीजिए, इक्विटी दीजिए, मालिक बनाइए। तो ये आ जाता है बिजनेस एक्विजिशन। अब यहां पे 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, मैं यहां पे लिख देता हूं। फ्रेम आ रहा है, 1 मिनट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फ्रेम में हम यहां पे मैं लिख देता हूं कि 2 वर्ड, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ये क्या होते हैं, क्या वाला है, ये समझते हैं। मान लेते हैं उसके बिजनेस की वैल्यू, एम के बिजनेस की वैल्यू मात्र 90 करोड़ थी। नेटवर्थ एम के बिजनेस की नेटवर्थ कितनी थी? 90 करोड़। और एस लिमिटेड ने इसको पैसा कितना दिया है? 100 करोड़। तो ज्यादा दिया है ना भाई। इसके प्रॉपर पूरी एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू कितनी आई निकाल ली जब हमने? 90 करोड़। और हमने इसको पैसा कितना दिया है? 100 करोड़। तो 10 करोड़ रुपए फालतू दिए हैं, ऐसे फालतू नहीं दिए, उसकी रेपुटेशन के दिए हैं, उसकी गुडविल के दिए हैं हमने। तो अगर एसेट कम है और परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है तो गुडविल बचता है, ठीक है। लेकिन उल्टा, अगर मान लेते हैं हमने कैलकुलेट किया, इसके बिजनेस की वैल्यू आई 120 करोड़ और ये गधा था, इसने 100 करोड़ में सौदा कर लिया, हमें प्रॉफिट हो गया। हमें कौन? एस लिमिटेड को प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। मतलब जब एसेट ज्यादा हो और पैसे कम दिए हो तो एक जो बैलेंस बचता है वो आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। इसको क्वेश्चन के साथ करेंगे, केसेस बना के करेंगे। क्या ये टॉपिक समझ में आता है? हाँ जी आता है। पानी के अगर आपके पास बोतल है तो 2 घूंट मारिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे, इसी टॉपिक के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगर असेट कम है, पैसा ज्यादा दिया, गुडविल। असेट ज्यादा है, पैसा कम दिया, कैपिटल रिजर्व। इसको क्वेश्चन के साथ करेंगे, बेटर समझ में आएगा। आप पॉज करके आपको इस लिख सकते हैं, नोट बना सकते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं यहाँ पे। बारिश कब होगी? कब होगी बारिश? कब ये गर्मी कम होगी? है भैया, कौन कौन ये बातें सोच रहा है? चलिए काम करते हैं, बुक का ये क्वेश्चन उठा लेते हैं, आपको ये भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप बुक के क्वेश्चंस कर सकते हो। हाँ जी, ये क्वेश्चन उठा लेते हैं। रजन लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस, ये क्वेश्चन है भैया, इलस्ट्रेशन नंबर 32। अगर आप देख पा रहे हैं तो इसको आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, रजन लिमिटेड है भाई कोई, इश्यू रनिंग बिजनेस, परचेज रनिंग बिजनेस। क्या है? परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम विकास। रजन लिमिटेड ने परचेज किया है बिजनेस ऑफ
या फ्रॉम विकास लिमिटेड। तो विकास लिमिटेड एक कंपनी थी, उसका बिजनेस परचेज किसने कर लिया? रजन लिमिटेड ने। तो रजन पैसे देगा, सीधी सी बात है, जो चीज कोई खरीदता है तो बदले में पैसे तो मिलेंगे, उसको देगा वो। तो रजन लिमिटेड पैसे देगा और इसको पैसे मिलेंगे, ठीक है। फॉर अ सम ऑफ 2.5 लाख, ये आ गई परचेज कंसीडरेशन पीसी। फॉर अ कंसीडरेशन ऑफ 2.5 लाख, फॉर अ सम ऑफ 2.5 लाख, ठीक है जी, 2,50,000 रुपए। पेबल एज 2,20,000 इन फुल्ली पेड अप शेयर्स, 2,20,000 इन शेयर्स एंड बैलेंस बाय चेक या बैंक ड्राफ्ट, एंड बैलेंस बाय बैंक ड्राफ्ट। हाँ जी, ये क्वेश्चन था। द असेट्स एंड लायबिलिटी, आपको असेट एंड लायबिलिटी दे रखी है। हाँ, असेट्स एंड लायबिलिटी कहां लिखे हैं? ऐसा करते हैं, मैं एसेट एंड लायबिलिटी डायरेक्ट लिख देता हूं, आपके आंसर्स में लिख दूंगा, जनरल एंट्री पास कर दूंगा। यानी जो मेन क्वेश्चन है वो क्या है कि रजन लिमिटेड ने परचेज किया है बिजनेस विकास लिमिटेड का फॉर अ सम ऑफ 2.5 लाख। तो टोटल परचेज कंसिडरेशन कितनी हो गई? 2.5 लाख। पेबल एज 2,20,000 तो शेयर्स में दो और बाकी बचे का बैंक ड्राफ्ट इश्यू कर दो। यानी कि शेयर्स में कितने इश्यू करने हैं? 2,20,000, ठीक है। और बाकी बचे कितने? 30,000, उसका बैंक में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले परचेज ऑफ बिजनेस है ना, इसकी एंट्री करो। और गुडविल और कैपिटल क्या बनता है? इन दोनों में से एक ही बनेगा, या तो गुडविल बनेगा या कैपिटल बनेगा, एक ही बनेगा। क्या बनता है वो देखें। तो आप विकास रजन लिमिटेड के इसमें आप अकाउंट में करेंगे, रजन लिमिटेड की बुक्स में आप एंट्री पास करेंगे, इसकी बुक्स में, रजन लिमिटेड के बुक्स में आप एंट्री पास करेंगे जर्नल, ठीक है। मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पहला आता है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन के साथ ही लिख रहा हूं मैं, फिर मैं बुक को रख दूंगा। प्लांट एंड मशीनरी, पीएम का मतलब क्या भैया? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितने की दे रखी है क्वेश्चन में? 90,000। बिल्डिंग दे रखी है बाबू 90,000। और हम बिहार से नहीं है, हम हरियाणा से है। वो तो हमारा एक मित्र है, उसको बोल बोल के हमें बाबू की आदत पड़ गई है। डेटर्स कितने हैं? 30,000। जो हमारा बिहार का मित्र है वो बड़ा ही जिगरी दोस्त है हमारा। स्टॉक कितना है? 50,000। कैश कितना है? 20,000। क्रेडिटर कितना है? 20,000। चलिए, ये क्वेश्चन है आपका, इसमें एंट्री पास करनी है। ये देखिए क्वेश्चन में ये सारी चीजें, असेट और कुछ लायबिलिटी। अब सिंपल सी बात है, अगर आप कोई बिजनेस खरीदते हैं तो आपके पास असेट भी आती है और उसकी लायबिलिटी भी आती है। तो रजन लिमिटेड ने बिजनेस को खरीदा है तो असेट भी आएगी और लायबिलिटी भी। अब 11वीं क्लास का रूल होता है अकाउंटिंग का, रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जितने भी असेट आएंगे सारे डेबिट हो जाएंगे। और लायबिलिटी क्या है? जितने भी आपकी लायबिलिटी है उनको क्रेडिट करनी पड़ती है हमें, क्रेडिट द क्रेडिटर जो भी है, तो उसके हिसाब से हम इसको क्रेडिट कर देंगे जितनी भी लायबिलिटी आएंगी। बचेगा कोई डिफरेंस तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व। तो आप एंट्री पास करेंगे यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी, ये पीएम है भैया, प्लांट एंड मशीनरी में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। डेबिट 90,000, बिल्डिंग डेबिट 90,000, डेटर डेबिट 30,000। जितनी भी एसेट है सारे सारे डेबिट कर दो। स्टॉक डेबिट 50,000, कैश डेबिट 20,000। क्या क्रेडिटर मेरी एसेट है? नहीं, लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी तो क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। तो 2 क्रेडिटर कितना? 20,000। और एक और क्रेडिटर है, देखो यहां पे तो खत्म हो गया,
लेकिन आप ये बताओ, जो राजन लिमिटेड बिजनेस परचेज कर रहा है तो क्या इसको पैसे नहीं देने हैं विकास लिमिटेड को? अगर देने हैं तो क्या ये क्रेडिटर नहीं बन जाएगा? यानी कि विकास लिमिटेड भी हमारा एक क्रेडिटर बनेगा, जिसको हम बोलेंगे टू विकास लिमिटेड। और इसको कितने पैसे देने हैं, कितने रुपए में बिजनेस को परचेज किया गया? टोटल 2.5 लाख रुपए में बिजनेस को परचेज किया गया। यानी कि किसी भी तरीके से मेरे को विकास, भैया चल रहा है ना, हाँ चल रहा है, किसी भी तरीके से मेरे को विकास लिमिटेड का पैसा कितना देना है? 2.5 लाख। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2.5 लाख। अब दोनों साइड का टोटल कीजिए, जिस साइड टोटल में डिफरेंस आता है उस साइड डाल देंगे। अगर यहाँ पे डिफरेंस आता है तो गुडविल, यहाँ पे डिफरेंस आता है तो कैपिटल रिजर्व। ये देखिए 2,70,000, ये हो गया 9 और 9 80, 21, ये 2,60 और 2,80, ये तो यहीं पे बचा है, कैपिटल रिजर्व बचेगा। 9 दूनी 18, 18 और 3 21, 21 और 5 26, 26 और 2 28। इस साइड का टोटल कितना हो गया? 2,80,000। मैं लिख नहीं रहा, आपको समझ जाना है। इस साइड का टोटल कितना हो गया? 2,80,000। इस साइड का टोटल कितना है? 2,70,000। यानी कि बैलेंस इधर बचा, तो यहाँ पे लिख देंगे आप टू कैपिटल रिजर्व। टू कैपिटल रिजर्व कितना? 10,000 रुपए, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत इस चीज में? क्या जितनी एसेट आई, जितनी लायबिलिटी आई, कोई डिफरेंस बचेगा तो या तो कैपिटल रिजर्व, अगर इस साइड बचता है डिफरेंस तो, और इस साइड डिफरेंस बचता है तो गुडविल। ठीक है, राजन लिमिटेड के लिए एक तरह का प्रॉफिट है, और अगर यहाँ पे होता तो लॉस होता, उसको हम गुडविल बोल देते हैं। ठीक है, ये होगी पहली एंट्री। देखिए और समझिए ना, हो गया है बस, क्वेश्चन खत्म, टेंशन बना लीजिए। सेकेंड एंट्री देखिए। अब आपने पेमेंट की एंट्री करनी है, बहुत ही सिंपल सी एंट्री है। अब आपको विकास को टोटल पैसा कितना देना है? 2.5 लाख रुपए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे विकास लिमिटेड डेबिट कितना? 2.5 लाख। टू बैंक, बैंक से कितना पैसा दे देना है? साफ साफ कहा था 2.5 लाख में से 2,20,000 शेयर के दो, और बाकी बचे हुए बैंक से दो। तो भैया 2.5 लाख में से 2,50,000 में से 2,20,000 गए, कितने बचेगा? 30,000, 30,000। आप 30,000 तो डाल देंगे बैंक में। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 2,20,000। क्या यहाँ पे कोई प्रीमियम वगैरह कुछ दे रखा है? नहीं साहब, यहाँ पे कोई प्रीमियम वगैरह कुछ नहीं दे रखा है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट सारा का सारा पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। अगर मान लेते हैं यहाँ पे प्रीमियम दे रखा होता, 20,000 रुपए का प्रीमियम दे रखा होता, तो मैं लिखता इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 रुपए, और मैं क्वेश्चन को खत्म कर देता। ये आपका छोटा सा क्वेश्चन है, और इसका एक क्वेश्चन और रह जाता है। अच्छा, मैं इसी का केस बना लेता हूं समझाने के लिए, मैं आप लोगों को इसी में ही बता देता हूं, इसी में ही मैं क्वेश्चन बना देता हूं एडिशनल, इसी का ही चलता हुआ एक क्वेश्चन। यहां तक एक क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है भैया, कंफ्यूज मत हो जाना। अब एडिशनल सेकंड केस इसी में बना दिया मैंने पेमेंट का। सेकंड केस में जो पेमेंट हो रखी है वो सेम है, लेकिन एक डिफरेंस है। आपने फेस वैल्यू है शेयर की 10 रुपए, आपने इसको इशू करना है एट अ प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम 10%। ये क्वेश्चन है बी पार्ट। अब बी पार्ट आ जाएगा यहां, उसमें देखो पहली एंट्री तो सेम रहेगी, ये वाली एंट्री तो सेम रहेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। इस एंट्री में बदल जाएगा काम। इस एंट्री में क्या होगा? सबसे पहले आप लिखेंगे विकास लिमिटेड डेबिट, वही पूरा 2.5 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहां पे आपको कुछ काम करना है। क्या काम करना है देखिए, आपको टोटल, और बैंक, बैंक में तो वही 30 आएंगे, बैंक का कोई दिक्कत नहीं है, लफड़ा नहीं है। बी पार्ट में कहा है कि इशू एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अब सबसे पहले आप बात देखिए, फेस वैल्यू कितनी है एक शेयर की? 10 रुपए, यानी कि एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। अब जब आप इसको इशू कर रहे हैं तो प्रीमियम पे कर रहे हैं। अब एक शेयर की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 10 इंटू में 10 प्लस में 1। क्या एक कहां से आया? 10 रुपए का 10%, 1 रुपया। 10 रुपए का 10% 1 रुपया, यानी अब टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम 11 रुपए। तो अब आप यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर इशू कितना, टोटल अमाउंट कितनी है जो शेयर में इशू करनी है, जो शेयर में इशू करनी है 2,20,000।
भैया ये फ्रेम में आ रहा है, 1 मिनट देख लें तो मेरे को, कभी मैं ऊपर ही काम करता रहा हूँ। आ रहा है। तो देखिए नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करने हैं, 2,20,000। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, नहीं 11 रुपए। कैसे, 10 तो फेस वैल्यू और एक प्रीमियम, साफ साफ फॉर्मूला में लिखा था इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 11 रुपए। तो नंबर ऑफ द शेयर्स कितने इशू होंगे, 20,000। कितने शेयर इशू होंगे, 20,000। 20,000 शेयर आपको इशू करने हैं। अब इसकी एंट्री क्या होगी, यहां पे लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, तो इसका फेस वैल्यू कितनी है, 10। तो 20,000 इंटू में 10, 2 लाख। और प्रीमियम कितना है, 10%। एक शेयर पे 1 रुपया प्रीमियम है, तो 20,000 शेयर पे कितना प्रीमियम हो जाएगा, 20,000। ये हो जाएगी आपकी एंट्री सेकंड केस में कि विकास लिमिटेड 2.5 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000, और टू बैंक 30,000। ये केस ए है और ये केस बी है। ये जो पहली एंट्री है ना, ये वाली जो एंट्री है ना, ये तो सेम ही रहनी है। ये चाहे ए केस हो चाहे बी केस हो, ये एंट्री सेम रहेगी। यहाँ पे पेमेंट की एंट्री बदल जाएगी बस। अगर कोई प्रीमियम वगैरह नहीं है तो डायरेक्ट सारा का सारा पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएगा। लेकिन साफ साफ बता रखा होगा कि आपको प्रीमियम भी देना है, तो आप सबसे पहले प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे। अब आपके शेयर की वैल्यू 10 रुपए नहीं है, 11 रुपए हो गई। 11 रुपए हो गई तो कितने शेयर इशू करूंगा, 20,000। और 20,000 शेयर इशू करूंगा तो शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाती है। 20,000 इंटू में 10, 2 लाख। और जो बाकी प्रीमियम कितना है, 1 रुपए है, तो 20,000 शेयर पे 1 रुपए की प्रीमियम कितना, 20,000 रुपए। तो ये आ जाएगा आपके टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और क्वेश्चन ने बोल रखा था 30 आपको बैंक से देने हैं, तो ये बैंक से दे दिया, खत्म, टाटा बाय बाय। चलिए सर, उम्मीद करते हैं इसी के साथ आपको ये जो टॉपिक है इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश का समझ में आया होगा। और इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे को बताइए, वरना हम कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ शेयर्स में ही, फॉर फीचर। ठीक है जी, थैंक यू, टाटा बाय बाय।